मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष गहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहूं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत दंगल दूर सब, तम ज्यों भानु द्योत। सम्यक ज्ञान चंद्रिका इस ग्रंथ का ये मंगलाचरण है। हमने इसे इसलिए पढ़ा है क्योंकि गुणस्थान का जो हम प्रकरण पढ़ने वाले हैं उसका संक्षेप में वर्णन तो धवला में प्राप्त होता है, वैसे अलग अलग प्ररूपणाओं में भी उसका बहुत वर्णन है। हम जो बात करने वाले हैं वो मुख्यतया गोमटसार जो कर्म कांड है उसके आधार, गोमटसार जीव कांड है उसके आधार पर करने वाले हैं। गोमटसार जीव कांड के रचयिता कौन है, कोई बताएगा? गोमटसार जीव कांड के रचयिता? नहीं। अच्छा, गोमटसार जीव कांड के रचयिता आचार्य नेमी चंद्र हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है जिस पर टोडरमल जी ने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, 3 भागों में छपी है। उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार पर समझ लीजिए हम इस चर्चा को करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है गुणस्थान। गुणस्थान शब्द से हम क्या जानते हैं? कोई बता सकता है गुणस्थान किसे कहते हैं, या गुणस्थान ये शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं? विशुद्धि जी कुछ बताएंगी? शुद्धता की श्रेणी चढ़ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस डेफिनेशन, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो गुणस्थान है, धीरे धीरे करके ये जो गुणस्थान बने गए हैं ये विशुद्धि के आधार पर बने हैं। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान की विशुद्धि अधिक होती है, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, ऐसे 14वें तक जाते जाते उसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है। और समझ लीजिए जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तो वो चरम सीमा पर जीव पहुंच जाता है कि इसके आगे अब और कोई वृद्धि नहीं होनी है, इसलिए वहां पर जाकर के इसका अंत हो जाता है। तो जो 14वां गुणस्थान है वो भी प्रोसेस में आने वाला गुणस्थान है, और उससे जो पद हमें प्राप्त हो रहा है वो है सिद्ध अवस्था। पिछली बार जब हमने बात की थी, पिछले सेमेस्टर कह लें या पिछले IM2 में पढ़ी थी हमने, 5 भाव का विषय पढ़ा था। और जीव के ये जो 5 भाव हैं उनको कहाँ खोजा जाए, उनको हम कहाँ खोजें, तो वो है गुणस्थान, जहां पर जीव के इन 5 भावों को बेसिकली खोजा जाता है। गुण शब्द के बहुत अर्थ किए जाते हैं। एक गुण का जो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि जीव के भाव को गुण कहते हैं। अब जीव के भाव को गुण कहते हैं तो क्या 5 भाव को भी गुण कह सकते हैं? हाँ। जो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है वो कहता है औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। इस भाव को वहां निज तत्व कहा गया है। और तत्व शब्द का क्या स्वरूप होता है?
तो जो वस्तु जैसी होती है उसका जो भाव होता है उसे हम तत्व कहते हैं। और तत्व बेसिकली हम गुणों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे जीव तत्व, तो ज्ञान तत्व, दर्शन तत्व, सुख तत्व, वीर्य तत्व, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जीव तत्व के पर्यायवाची हैं। तो गुणस्थान बेसिकली उन जीव के भावों को खोजने का स्थान है। बेसिकली गुणों का जो स्थान है, मतलब जीव। गुणस्थान का मतलब भाव नहीं होता, भाव वाले जीव होता है। समझ रहे हैं आप? तो जैसे पहला गुणस्थान है, तो पहले गुणस्थान का एक्चुअली नाम मिथ्यात्व नहीं है। उस गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व सहित जीव या मिथ्या दृष्टि। दूसरा गुणस्थान है, उसका नाम सासादन सम्यक्त्व नहीं है, उसका नाम है सासादन सम्यक दृष्टि। सो इन ऑल आई जस्ट वांट टू से कि जो गुण होते हैं, गुण मतलब भाव, और भाव का स्थान, तो भाव कहाँ पाए जाते हैं? तो भाव जीव में पाए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर गुण का या उस पर्टिकुलर भाव का स्थान, तो समझ लीजिए दर्शन मोह संबंधी औदैक भाव का स्थान, अर्थात दर्शन मोह संबंधी औदैक भाव वाला जीव, क्या है उसका शॉर्ट में नाम? तो उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। तो इस तरीके से ये सारे गुणस्थानों को रचा गया है। मैं पीपीटी जरा शेयर करता हूं, आप देखना। हम बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले गुणस्थान, ये जो पूरा प्रकरण है, इसे पढ़ने से हमें फायदा क्या होता है। तो आइए देखते हैं गुणस्थान इस विषय को पढ़ने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा होता है जीव का जो परिणाम है, तो जीव परिणाम और कर्म जो बंध होते हैं, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध का हमें अच्छी तरीके से ज्ञान होता है। आपको पता है निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? पिछली कक्षा में हमने बहुत विस्तार में पढ़ा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? कर्म जीव को नहीं रुलाते। तो जीव को कौन रुलाता है? जीव के विकारी भाव। अब जीव के विकारी भाव उसे परेशान करते हैं, तो जीव को विकारी भाव करना बंद कर देने चाहिए। लेकिन अब उसे मजा इतना आता है कि वो छोड़े कैसे? तो अब उसका आरोप लगाया जाता है निमित्त के ऊपर। तो निमित्त के ऊपर आरोप होने के कारण हम उन कर्मों को जीव के परिणामों का निमित्त कहते हैं। तो जो पहले बांधे थे कर्म, वो बाद में उदय में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसे परिणाम हमने किए थे, इतनी तीव्रता के किए थे कि वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंद किए होते तो कहो उसी भव में निकल जाते, अगले भव में जल्दी निकल जाते, लेकिन लंबे किए, बहुत अधिक मात्रा में किए, तो वो कहो 4 भव बाद उदय में आ रहे हैं, 10 भव बाद उदय में आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। उसका हमें बहुत अच्छे से इन गुणस्थानों के माध्यम से ज्ञान होता है। दूसरा देखिए, भूमिका के अनुसार होने वाले परिणामों का और तदनुकूल शुभाशुभ आचरण का विवेक जागृत होता है। हमें पता चलता है मिथ्यात्व की अवस्था में रहता हुआ जीव किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा चारित्र भी पाल ले, उसके उस चारित्र से उसका कल्याण नहीं होने वाला है। तो कैसे होगा? भाई इसका एक पर्टिकुलर क्रम होता है, और आप उस क्रम के अनुसार काम करोगे तो आपका वो चारित्र भी सम्यकता का नाम पाएगा। अब देखो, पहले गुणस्थानवर्ती जीव ने यदि व्रतों को अंगीकार कर लिया, व्रतों को, बड़े बड़े जो महाव्रत होते हैं उसको अंगीकार भी कर लिया, लेकिन उसके परिणाम यदि सिर्फ चौथे गुणस्थान के सम्यक्त्व वाले हैं, तो भी उसने कोई समझदारी का काम नहीं किया। अभी भी उसे द्रव्य लिंगी ही कहेंगे। यदि उसने 5वें गुणस्थान प्राप्त कर लिया, तब भी उसे द्रव्य लिंगी ही कहेंगे। उसे भाव लिंगी तो सिर्फ तब कहा जा सकता है जब उसके परिणाम 6वें 7वें गुणस्थान के अनुकूल हो। तीसरा देखिए, अपनी व यथा योग्य अन्य की भूमिका का स्थूल ज्ञान होता है। हमें पता चलता है सम्यक दृष्टि किस प्रकार का होता है, हमें पता चलता है मिथ्या दृष्टि किस प्रकार का होता है, मुनि कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, ये सब, इन सब का हमें स्थूल रूप से ज्ञान होता है। देव व गुरु का यथार्थ निर्णय होता है, ये तो सरल है बिंदु। गुणस्थान कर्णानुयोग का विषय होने से इसके अभ्यास से कषायों की बहुत अधिक मंदता होती है, जिससे सहज पुण्य का बंध होता है। तो अब पुण्य के पीछे तो हर आदमी भाग रहा है,
तो यदि आप क्रिया को करके पुण्य मान रहे हो, तो भाई इन विषयों को पढ़ के भी तो पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो आप इन विषयों में अपनी बुद्धि लगाओगे, तो क्रियाओं में तो कभी-कभी क्रिया को करते-करते आपके परिणाम भटक जाएँगे। लेकिन इस जगह पर अपनी बुद्धि लगाओगे, तो आपके परिणाम मेंटेन रहेंगे। मेंटेन रहेंगे मतलब आप उस विषय का विचार करोगे, तो आपको ऐसी-ऐसी कषाएँ जागृत नहीं होंगी, जो आपके बड़े-बड़े परिणामों का लॉस कर दें। पूजन करते-करते आपकी नज़र यदि पड़ गई आपके किसी दुश्मन के ऊपर, तो क्या होगा बताओ? आपको अंदर ही अंदर गुस्सा पैदा हो जाएगा, तो उससे तो पुण्य बंद की जगह पाप बंद होगा। लेकिन गुणस्थानों का विचार करते-करते आप किसी ऐसी अवस्था में चले जाओ, अरे भैया ये 8वें गुणस्थान से 9वां गुणस्थान होता है। 9वें गुणस्थान में 6 अलग-अलग प्रकार के भंग होते हैं। उसमें अलग-अलग प्रकार से कर्मों का नाश होता है। आप इस दुनिया में घुसते जा रहे हो। वैसे ऐसा भी हो सकता है। पहले गुणस्थान पर आप बात करो और वो थी ना हमारे पड़ोस में रहने वाली, वो ऐसा करती थी, वो वैसा करती थी। तो वो गुणस्थान से भी आप कहीं-कहीं भटक भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर मतलब वी आर लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। बारंबार अभ्यास से ज्ञान में निर्मलता आती है, जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है। परिणामों के ही अनुसार गुणस्थान के ऊपर नीचे गमनागमन होता है। ऐसा जानकर परिणामों को संभालने की प्रेरणा मिलती है। हमें मौका मिलता है इस बात का विचार करना, भैया कहाँ जा रहे हैं हमारे परिणाम। इस पर तो समझ लीजिए पूरी एक किताब लिखी गई है, सिर्फ अपने परिणामों की संभाल समझने के लिए। आप में से कुछ लोग जो इंदौर में जो वो पत्राचार से कराते हैं ना, वो पेजेस दे करके बुक, तो पहले उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ाया था, अभी इस बार उन्होंने भाव दीपिका पढ़ाया। भाव दीपिका समझ लीजिए आपके परिणामों का कच्चा चिट्ठा है, और वो जब खोल देता है आपके परिणामों के कच्चे चिट्ठे को, तो ऐसी हालत हो जाती है, अरे यार हम तो कहाँ फंसे हुए थे। तो कहने का मतलब कि आचार्यों ने, विद्वानों ने बहुत मेहनत की है इन सब विषयों के माध्यम से हमारे जीवन को एक सरल और सहज रास्ता बताने के लिए। मोक्ष मार्ग अति सरल नहीं तथा असंभव भी नहीं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है हम सब मोक्ष मार्गी हैं, बड़ा सरल काम है, अरे कितना कठिन काम है। और कभी-कभी ऐसा लगता है अरे यार मोक्ष मार्ग, ये ऐसा डरा दिया पंडित जी ने तो आज प्रवचन में। निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए पहले प्रमाण नय निक्षेप जानने पड़ते हैं, फिर उसके भेदों को जानना पड़ता है, और तुम्हारी बुद्धि में घुस नहीं रहे, कहाँ से तुम्हें सम्यक दर्शन होगा? पंडित जी ने डरा दिया। तो फिर हम कहेंगे नहीं, नहीं, असंभव नहीं है। फिर कहेंगे अरे मोक्ष मार्ग अंतर्मुहूर्त का काम है, अंतर्मुहूर्त में तो तुम सिद्ध हो जाओगे। बताओ कितना मुश्किल काम होगा? आधे घंटे का, पौन घंटे का काम है, कितना लंबा काम है। तो ऐसा लगता है अरे ये तो बड़ा सरल। नहीं, नहीं, इतना सरल भी नहीं है। फिर पूज्य और अपूज्य का भी हमको निर्णय हो जाता है, और इतना सूक्ष्म विवेचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सर्वज्ञता की महिमा आ रही है, सर्वज्ञ की महिमा आ रही है कि ये सर्वज्ञ देखो, ऐसे छोटे-छोटे अंतर्मुहूर्त के गुणस्थान है। आप देखना, 6वां गुणस्थान अंतर्मुहूर्त, 7वां गुणस्थान अंतर्मुहूर्त, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये अंतर मुहूर्त के गुणस्थान है, और ऐसा वर्णन कर रहे हैं सर्वज्ञ देव, बड़ा आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार से ये विषय पर बात हुई हमारी। अब हम चालू करते हैं, वास्तव में गुणस्थान का क्या स्वरूप होता है। तो गुणस्थान के बहुत सारे नाम आपको जिनवाणी में मिलेंगे। गुणस्थान का एक नाम है जीव समास। ये जो नाम है, ये नाम भी आपको 9वें 10वें नंबर की गाथा है गोमट सार की, उसमें उन्होंने ये नाम जीव समास, 14 जीव समासा, ऐसे करके उन्होंने जीव समास ये नाम गुणस्थान को भी दिया। वैसे जीव समास का सामान्य अर्थ होता है, तो फिर वो पर्याप्तक अपर्याप्तक की दृष्टि से जो 14 भेद किए जाते हैं ना, उसको भी जीव समास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जीव समास संज्ञा गुणस्थान को दी है। तो देखो, जीव समास का भी मतलब क्या हुआ? जीव। यहाँ भाव की बात नहीं हुई, दृष्टि की बात हुई, मतलब व्यक्ति की बात हुई। तो इस तरीके से गुणस्थान संज्ञा वास्तव में जीव की है। क्या है, 8वें नंबर की गाथा है गोमट सार की ही, उसमें उन्होंने लिखा है जीवा ते गुण सन्ना। गुण सन्ना मतलब गुण संज्ञा, मतलब गुणस्थान किसकी होती है? तो जीवाह, जीव की ये गुणस्थान संज्ञा होती है, भाव की नहीं, भाव वाले जीव की। तो ये हुआ जीव समास। फिर जीव स्थान। अब समास है तो स्थान है, तो उसमें तकलीफ नहीं है।
ओघ भी इसे कहते हैं। ओघ का मतलब होता है संक्षेप, संक्षिप्त, और विस्तार, विस्तार को कहते हैं मार्गणास्थान, और ओघ को कहते हैं गुणस्थान। तो जब सामान्य, विशेष या संक्षेप और विस्तार के माध्यम से वस्तु तत्व जानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुणस्थान मार्गणास्थान है, ये ऐसे विषय हैं जो दिगंबरों की पूरी जो मान्यता है, उसका बहुत बड़ा आधार है। श्वेतांबरों में आपको ये गुणस्थान मार्गणास्थान का ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दृष्टिवाद, जो 14वां हमारा पूर्व है, 12वें अंग का 14वां पूर्व है, उसका विस्तार में ये सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, इन सब का वर्णन किया जाता है। और सत प्ररूपणा के अंतर्गत ये जीव समास और ये गुणस्थान और मार्गणास्थान, इनका विषय बहुत ही विस्तार में पढ़ाया जाता है। धवला आदि ग्रंथ हैं जिनके विस्तार से ये पढ़ाया जाता है। अब टोडरमल जी को धवला नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसे ग्रंथ में इन विषयों को ऐसे रख करके पढ़ाया है। बड़ी महिमा आती है उनकी भी कभी कभी। चलिए, अब गुणस्थान क्या है? तो गुणस्थान बेसिकली पर्याय है। पर्याय मतलब जीव की पर्याय है। तो जीव को ही कहा जा रहा है, लेकिन पर्याय वाले जीव की मुख्यता से बात हो रही है। इसलिए जब समय सार पढ़ाया जाता है ना, तो समय सार में कहा जाता है गुणस्थान भी जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्याय दृष्टि से परे द्रव्य को बताना है। और गुणस्थान क्या है? तो ये पर्याय वाला द्रव्य बता रहे हैं, पर्याय दृष्टि वाला द्रव्य बताना चाहते हैं। इसलिए गुणस्थान को भी अशुद्ध जीव समास ऐसे शब्द से बताया जाता है। और आत्मा जो होती है परम शुद्ध वस्तु होती है, निष्क्रिय होती है, वो तो सारे पर्यायों से अतीत, विकल्पों से अतीत। तो ऐसे तरीके से समय सार जो है वो द्रव्य दृष्टि की प्रधानता वाला विषय है। और ये जो गुणस्थान है, समझ लीजिए, वो पूरा का पूरा पर्याय दृष्टि से जीव को बता रहा है। मिथ्या दृष्टि, पर्याय दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि, फिर कहो सम्यक ज्ञानी, पर्याय दृष्टि, सम्यक चारित्रवान, संयत, असंयत, सारा जो विषय है, ये सब पर्याय की प्रधानता से किया गया विषय। पर्याय की प्रधानता का मतलब ये नहीं है अशुद्ध अवस्था की प्रधानता। पर्याय अच्छी भी होती है और पर्याय बुरी भी होती है, तो वो मिक्स करने वाली उसमें बात नहीं है। तो गुणस्थान कहाँ है? तो जीव की प्रत्येक समय की पर्याय में गुणस्थान है। आपको पता है एक समय वाला भी गुणस्थान है। एक समय जिसमें लगे, ऐसा एक ही गुणस्थान है। आप बता सकते हैं वो कौन सा गुणस्थान है? अच्छा, ऐसा भी हो अच्छा, जाता है, कई गुणस्थान गायब भी दू, हो जाते हैं। लेकिन एक समय वाला कोई गुणस्थान जानते हैं आप? हाँ, ललिता जी कुछ कह रही हैं। दूसरा दूसरा भैया जी। यार अरे क्या बात है रश्मि जी, छक्का मारा है बिल्कुल। दूसरा गुणस्थान का सबसे मिनिमम टाइम है एक समय, और मैक्सिमम टाइम है 6 आवली। तो उस दृष्टि से ये दूसरा अच्छा, गुणस्थान ऐसा है जो एक समय की पर्याय भी बता रहा है, मतलब कमाल है। फिर देखिए गुणस्थान कब से है? तो अनादि काल से जीव के पास गुणस्थान है। कब तक रहेंगे गुणस्थान? देखो, गुणस्थान जब अभव्य की दृष्टि से कहे जाएंगे तो वो अनादि अनंत है, लेकिन भव्य की दृष्टि से कहे जाएंगे तो वो अनादि शांत है। अनादि शांत कौन कौन सी चीजें हैं भाई? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब भी क्या हैं? ये भी अनादि से हैं। लेकिन कब तक रहेंगे? शांत हैं, मतलब हमेशा नहीं रहेंगे। और गुणस्थान भी कैसी चीज है? अनादि शांत है। इसलिए कई बार गुणस्थान को पढ़ाते हुए इन सब के ही परंपरा के माध्यम से उस गुणस्थान को पढ़ाया जाता है। फिर गुणस्थान कैसे हैं? तो भैया गुणस्थान बड़े गजब है। गुणस्थान जीव के स्वरूप को बता रहे हैं, उसके स्वभाव को बता रहे हैं, उसके लक्षण को बता रहे हैं। फिर सामान्य से गुणस्थान क्या होता है? बड़ी अच्छी सुंदर परिभाषा यहाँ बताई गई है। गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। गुण किसे कहते हैं? तो न्याय ग्रंथों में कहिए या बहुत सारे आगम ग्रंथों में गुण शब्द को पर्याय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मतलब गुण के दो भेद, एक सहभावी और एक क्रमभावी। सहभावी गुण मतलब जो द्रव्य के साथ पैरेलली चलते हैं, जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण। और क्रमभावी गुण मतलब उन गुणों की पर्याय। अब ज्ञान जो है, जैसे मति ज्ञान है, तो क्या मति ज्ञान को हम जीव द्रव्य की पर्याय कह सकते हैं? मतलब जो हमेशा उसके साथ रहेगी? नहीं कह सकते। केवल ज्ञान पर्याय को ऐसा कह सकते हैं जो जीव के अनादि अनंत साथ देगा उसके।
नहीं, तो फिर भी इसको गुण संज्ञा दी जाती है। गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। इसके अनुसार जीव भावों, जीव स्थानों, जीव की दशाओं से जीव को पृथक पृथक प्रतीत होता है, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। तो जिनके माध्यम से हमें जीव अलग अलग पता चलते हैं, बिल्कुल साफ साफ आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये जीव है, अच्छा ये जीव है, ये जीव, मतलब कैटेगरीज बहुत अच्छे से डिवाइड करके उन्होंने बताई है। गुणस्थान की जो सबसे फेमस परिभाषा है, अब वो आपके सामने रख रहे हैं। मोहनीय आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से होने वाले जीव के भावों को गुण कहते हैं। क्या मतलब हुई, क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि मोहनीय आदि जो कर्म हैं, उनके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, अपन ने पढ़ा था ना 4 प्रकार के भाव, उनसे होने वाले जीव के भावों को गुण कहते हैं। इसमें एक भाव रह गया, कौन सा भाव रह गया? कौन सा भाव इसमें रह गया है? बोलिए ना, क्या हुआ? अनम्यूट नहीं हो रहा है? परिणामिक भाव। हाँ, बहुत बढ़िया। पारिणामिक भाव वो परिणामिक भाव है भाव जो रहे। इसमें छूट गया है। अच्छा, वो आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था इस परिभाषा में? एक्चुअली वो तो नेचुरल है भैया जी, हर जीव के रहता है हमेशा। तो ये नेचुरल है, वो तो सही बात है, लेकिन फिर भी गुणस्थान की परिभाषा में उसे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? उसमें वेरिएशन नहीं होता है, तो इसलिए शायद नहीं आना चाहिए। नहीं ये आना उसे चाहिए था। आना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दूसरे गुणस्थान का भाव है पारिणामिक। पहले गुणस्थान का भाव औदैहिक है, दूसरे गुणस्थान का भाव पारिणामिक है, तीसरे गुणस्थान का भाव मिक्स है, मतलब उसे क्षयोपशम संज्ञा तो नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी आप कह लो, चलो क्षयोपशम मिश्र अवस्था है। चौथा जो गुणस्थान है उसका भाव है उपशम, क्षय, क्षयोपशम। पांचवा गुणस्थान है उसका भाव भी क्या है? उसका भी भाव क्षयोपशम है। छठवें गुणस्थान का भाव क्षयोपशम, सातवें का क्षयोपशम, आठवें का क्षयोपशम। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, दूसरे गुणस्थान का जो भाव है वो पारिणामिक है, इस दृष्टि से वो भी यहाँ आना चाहिए था। लेकिन जो गुणस्थान होते हैं उनमें मेनली जो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस इन 4 के ही माध्यम से होते हैं। पारिणामिक भाव ऐसा भाव है जिसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन जरा कम होते हैं। फिर दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव कैसे है? तो ऐसा है, दूसरे गुणस्थान में बाकी के भाव नहीं घटाए गए हैं, इसीलिए जो बचा उस भाव को हमने बता दिया, उस भाव का नाम है पारिणामिक भाव। और उन पारिणामिक, वो जो पांचों भाव हैं, उन गुणों की तारतम्यहीनाधिक विशेष अवस्था को गुणस्थान, ऐसा ये नाम दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखो आगे वो कहते हैं गुणस्थान का स्वरूप क्या है। तो जो सामान्य, हाँ बोलिए। भैया जी, तारतम्य मींस तारतम्य का मतलब होता है, तारतम्य मींस डीप। तारतम्य मीन्स कम ज्यादा जिसमें होता है तारतम्य। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने हाँ आपने ज्यादा मीठी चीज खा ली, तो आपको कम मीठी चीज कैसी लगती है? वो उसमें मिठास हमको पता नहीं चलती है। तो अब मिठास जो हो गई है वो हो गई है तारतम्य, इसको कहते हैं तारतम्य। हीनाधिक अवस्था जहां पाई जाती है। अब दूसरे गुणस्थान वाला जीव है और चौथे गुणस्थान वाला जीव है, बताओ दोनों के परिणामों में, दोनों की विशुद्धि में हीनाधिकता है कि नहीं है, कम ज्यादा है कि नहीं? तो बस वो कम ज्यादा को ही तारतम्य ऐसे शब्द से बताया जाता है, और कुछ नहीं, सरल है। अब गुणस्थान की सबसे कॉमन परिभाषा है मोह जोग भवा, मतलब मोह और योग से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणस्थान। तो मोह जोग भवा में दो बातें और हैं, मोह, मोह का अभाव, और योग का अभाव जहां पाया जाए उसको हम गुणस्थान कहते हैं। क्योंकि मोह कहां से चालू होता है? तो मोह के भी दो अलग अलग हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह की अपेक्षा से
पहले से 4 गुणस्थान में मोह का होना और मोह का अभाव होना दोनों आ जाते हैं। फिर 5वें से लेकर के 12वें तक, 5वें से लेकर 12वें तक, 5वें से 12वां क्यों कहता हूं, पहले से 12वां, पहले से 12वें गुणस्थान तक समझ लीजिए ये वो अवस्था है जिसमें चारित्र मोह संबंधी बात होती है, चारित्र मोह का होना और चारित्र मोह का अभाव होना। और ऐसे ही योग की दृष्टि से बात की जाए तो पूरा पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक योग का होना कहां तक होता है, तो 13वें गुणस्थान तक होता है, और योग का अभाव कहां होता है, तो 14वें गुणस्थान में होता है। इसलिए मोह जोग भवा, ये उसकी परिभाषा बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, नहीं, चलिए। तो सरल से शब्दों में यहां परिभाषा बताई है, मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जीव के श्रद्धा व चारित्र गुणों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हुए, पहला मोह और योग के निमित्त से, तो मोह और योग उपादान नहीं है, मोह और योग उपादान नहीं है। तो अपन ने यदि निमित्त कहा है तो अपन भाव मोह की बात कर रहे हैं या द्रव्य मोह की बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए ललिता जी। हाँ भैया, तारतम्यता एक स्वरूप को भी बोलते हैं, जीव और आत्मा को जो तारतम्य संबंध है। जीव और आत्मा में तारतम्य संबंध है? हाँ? नहीं, तारतम्य का मतलब होता है कम ज्यादा होना, मतलब हिंदी साहित्य से भी उसका मतलब यही होता है, कम ज्यादा, कम ज्यादा होना। तारतम्य का मतलब देखो उदाहरण बताता हूं, आपने कभी चाशनी बनाई हो तो अपन कैसे करते हैं, ये बिना तार की चाशनी है, ये एक तार की चाशनी है, ये 2 तार की चाशनी है, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो अब बिना तार की चाशनी में और एक तार की चाशनी में क्या डिफरेंस है? उसमें यही डिफरेंस है कि पहले वाले में शक्कर कम चिपचिपी है, दूसरे में शक्कर ज्यादा चिपचिपी है, तो इसको कहते हैं तारतम्य। इसलिए तारतम्य शब्द का मतलब कम ज्यादा, यही उसका सही अर्थ है। तो मैं पूछ रहा था, यहां मोह और योग के निमित्त से ऐसा कहा है। अब मोह और योग के निमित्त शब्द का प्रयोग किया तो हम द्रव्य मोह की बात कर रहे हैं या हम भाव मोह की बात कर रहे हैं? बोलो भैया। भाव मोह नहीं नहीं, भावों के हम बेसिकली यहाँ पर द्रव्य मोह, हाँ यहाँ हम द्रव्य मोह की बात कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य मोह मतलब कर्म। पीछे बात की थी ना अपन ने, कर्म और आत्मा के संबंध में बात चल रही है। तो कर्म जो है वो द्रव्य मोह के निमित्त से जीव में उत्पन्न होने वाली अवस्था। तो जीव में जो मोह हो रहा है उसका उपादान तो जीव ही है, लेकिन उसका निमित्त कौन है, तो उसका निमित्त है कर्म। अरे बात समझ में है? अपन ने पहले भी बात की है ना कारण कार्य वाले चैप्टर में अपन ने पहले भी बात की है, जो जिस द्रव्य में हो उसको उसका उपादान कहते हैं, और जो उसमें यदि अन्य द्रव्य निमित्त हो तो उसे हम निमित्त कहते हैं, अन्य द्रव्य उसमें सहयोगी हो तो उसको निमित्त कहते हैं। तो अब जीव के लिए जो मोह है, मतलब भाव मोह है, वो तो उसका उपादान हुआ, अशुद्धता की अपेक्षा से वो उसका उपादान हुआ, और जो द्रव्य मोह है वो उसके लिए क्या हुआ, निमित्त। द्रव्य मोह मतलब कर्म, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, वो उसका कर्म हो गया। और योग क्या है, तो योग भी द्रव्य योग, जिसको अपन क्रिया रूप में कहते हैं, शरीर के रूप में कहते हैं, द्रव्य मन के रूप में कहते हैं, द्रव्य काय के रूप में कहते हैं, या किसी भी रूप में आप कह सकते हो। तो उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव के श्रद्धा व चारित्र गुण की, जीव का श्रद्धा और चारित्र गुण जब मलिन होता है तभी तो उसमें मोह और योग पाया जाता है। तो श्रद्धा व चारित्र गुणों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कितनी कितनी बातें हो गई। सबसे पहली बात हुई मोह और योग के निमित्त से, दूसरी बात हुई उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली मतलब पर्याय की बात कर रहे हैं। जीव के किस द्रव्य में होता है, तो जीव द्रव्य में होता है, श्रद्धा और चारित्र गुण की,
कौन कौन से गुण इसमें मेनली इन्वॉल्व हैं? श्रद्धा और चारित्र। देखो, श्रद्धा और चारित्र गुण का संबंध सिर्फ मोह से होता है। श्रद्धा और चारित्र गुण का संबंध सिर्फ मोह से होता है, क्योंकि दर्शन मोह से श्रद्धा का और चारित्र मोह से चारित्र का। तो श्रद्धा और चारित्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर परिभाषा में क्या कह रहे हैं? मोह और योग। तो समझ लीजिए, अब ये योग जो होता है ना, उसकी कीमत बहुत कम है, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत कम है, इसलिए अपन ने उसको किसी गुण का रूप नहीं दिया। तो मेनली जो प्रॉब्लम है, मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र के दोष बहुत बड़े हैं। इस कारण से समझ लीजिए, गुणस्थान का मोक्ष मार्ग में भी बहुत बड़ा स्थान है। तो श्रद्धा और चारित्र गुणों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब बताओ, श्रद्धा गुण की जैसी अवस्था पहले गुणस्थान में है, वैसी अवस्था दूसरे में है क्या? वैसी तीसरे में है क्या? वैसी चौथे में है क्या? नहीं, सब में अलग अलग है। ऐसी चारित्र की अपेक्षा से देखो, चौथे गुणस्थान का जैसा चारित्र है, क्या वैसा पांचवे का होता है? क्या वैसा छठवें का होता है? क्या वैसा सातवें का होता है? नहीं, वो भी अलग अलग होता है। तो उस दृष्टि से उसको हम तारतम्यता इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। चले आगे। अब आगे ये छोटा सा चार्ट है, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये जो अपन ने पढ़ लिया है वो कितना समझ में आया, और आपको कोई क्वेश्चन होगा तो अपन उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो गुणस्थान। गुणस्थान को हम सबसे पहले निमित्त की दृष्टि से और जीव के गुण, इस दृष्टि से बात करेंगे। सबसे पहला, गुणस्थान को जब हम जीव के गुण की दृष्टि से कहते हैं तो श्रद्धा, चारित्र और क्या दिया है ये? निष्क्रियत्व। निष्क्रियः शुद्ध पारिणामिकः। अभी उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो जीव के गुण, कौन कौन से गुण इन्वॉल्व हैं इसमें? पहला श्रद्धा, दूसरा चारित्र। मेनली तो ये दो ही गुण हैं, और तीसरे अपन ने बात किया निष्क्रियत्व। ठीक है, निष्क्रियत्व का मतलब होता है, जो जीव होता है ना, जीव तो सदा निष्क्रिय ही होता है। जो हमारा शुद्ध जीव होता है ना, वो हमेशा निष्क्रिय ही होता है। उसे सक्रिय कौन बनाते हैं? तो श्रद्धा और चारित्र, ये दोनों मिलकर के उसे सक्रिय बनाते हैं। जैसे सिद्ध भगवान का जो आत्मा है, अब सिद्ध भगवान का आत्मा कैसा है? वो तो निष्क्रिय है, उसमें न तो कोई विकार है, न कोई निर्विकार अवस्था है, वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था है। तो अब उस अवस्था को कहते हैं निष्क्रिय अवस्था, कुछ उसमें काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसी अवस्था को जब हम संसार की अपेक्षा से देखते हैं तो श्रद्धा के देखो कितने एंगल देखने को मिलते हैं। कभी अन्य मतियों में पड़ा है, कभी जैनियों में भी पता नहीं अपनी मान्यता को कहां कहां डाल रखा है, कभी एकेंद्रिय बन करके उसकी श्रद्धा कितनी ज्यादा मलिन हो गई है, फिर पंचेंद्रिय होकर के कभी कभी उसकी श्रद्धा थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो समझ लीजिए, उसमें भी जो कम ज्यादा होता है वो उसकी सक्रियता को बता रहा है। तो जीव के गुण भी दो प्रकार के, एक निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। अनंत ऐसे आत्मा में गुण हैं जिनमें कभी कोई विकार नहीं हुआ, उस दृष्टि से वो निष्क्रिय है। और ये दो ऐसे गुण हैं जिन्होंने सारा का सारा आतंक मचा रखा है, आत्मा को ऐसे बड़े आतंकवादी के गिरोह में छोड़ दिया है कि वो वहां से बेचारा निकल नहीं पाता है। उसी के कारण उसका सारा का सारा संसार है। किसके कारण संसार है? तो श्रद्धा और चारित्र की जो विपरीतताएं हैं, सक्रियताएं हैं, उसके कारण ही जीव संसार में सबसे ज्यादा दुखी हो रहा है। ज्ञान में अशुद्धि है तो वो बड़ी अशुद्धि नहीं है, वीर्य में अशुद्धि है तो वो भी बड़ी अशुद्धि नहीं है। अरे यहां तक कह दूं कि सुख में भी ऐसी कोई अशुद्धि नहीं है कि जिसके माध्यम से आपको सुख के अनुभव से तकलीफ हो। मतलब जो सुख का अनुभव होता है ना, वो हमको जैसा होता है वैसा ही होता है, अनुकूलता वाला होता है। प्रतिकूलता मतलब दुख, अनुकूलता मतलब सुख। लेकिन अब वो जब प्रतिकूलता, अब यदि वो अनुकूलता मिथ्या श्रद्धान के कारण है तो उसको हम इंद्रिय सुख कहते हैं और उसको बहुत गालियां दी गई हैं। ऐसे ही यदि सुख को आप चारित्र की अपेक्षा से देखो, यदि अनुकूलता को आप चारित्र मोह में लिपटा हुआ देखो, तो उसको भी हम इंद्रिय समझ लीजिए सुख कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। उसको भी बड़ी गालियां मिली हैं। सबसे ज्यादा गालियां आपको कहाँ मिलेंगी इसके लिए?
तो प्रवचन सार में आपको इस इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, इन दोनों को अलग अलग अधिकारों में पकड़ पकड़ के पछाड़ा है, पकड़ पकड़ के पछाड़ा है। तो ये तो हुआ जीव के गुणों की अपेक्षा से। अब बात करते हैं जीव गुणस्थान को निमित्त की दृष्टि से, जहां उसकी 14 ये संज्ञा हमारे समझ में आई। ठीक है, तो हमने पहले परिभाषा में कहा था मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में पाई जाने वाली जो अशुद्धता है, उस विकार है, उसकी जो तारतम्य रूप अवस्था है, उसको हम गुणस्थान कहते हैं। तो मोह और योग, मोह में क्या क्या आया? दर्शन मोह, चारित्र मोह। भैया अपन लोगों ने भाव वाला चैप्टर पढ़ लिया है, जरा बताना मुझे फटाफट, मोह कितने प्रकार का होता है? कोई बताएगा मोह कितने प्रकार का होता है? अरे बोलो तो सही। 2 प्रकार। अरे 2 नहीं, मतलब अपन ने सूत्र में पढ़ा था द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, उसके हिसाब से कितने भेद हैं उसके? 3 चारित दर्शन मोह। क्या कर रहे हो आप? नव 21 भैया, द्वि नव अष्टादश, द्वि नव, अच्छा सॉरी, मैं तो ये भाव का सूत्र कह दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती की मैंने। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा 8वें अधिकार में, वहां उसके भेदों की बात की जाएगी। टोटल मोह के भेद होते हैं 28। कितने होते हैं? 28, सही बोल रहा हूँ? हाँ, 28 इसके भेद होते हैं। 28 में डिवीजन कैसा है? 3। 28 में डिवीजन कैसा है? 3 और 25। ठीक है, 3 कौन से होते हैं? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तो हो गए दर्शन मोह के भेद। चारित्र मोह के कितने भेद हैं? 25। 25 में भी 2 डिवीजन है, 16 + 9। 16 मतलब कौन कौन से हुए? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, मल्टीप्लाइड बाय क्रोध मान माया लोभ इंडिविजुअली। तो 4 × 4 = 16 प्लस हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। क्या बन गया ये? 9। तो ऐसे हो गए टोटल 28। इसमें से अपन 9 पर बात नहीं करने वाले हैं, बाकी के सब पर बात करेंगे। मतलब हम टोटल उसके जो 19 भेद हैं, उन सब पर अभी गुणस्थानों में बात करने वाले हैं। और देखो ना, वो जो 9 कषाय है ना, उन 9 कषायों का एक नाम है। क्या कहते हैं उन 9 कषायों को? आपको पता है उन 9 को क्या कहते हैं? उनका क्या नाम है? 9 कषायों का नाम है ना एक? 9 लब्धि के। नहीं, वो तो लब्धि में तो आप कहाँ चले गए? वो तो नव केवल लब्धि रमाधरंत, दान लाभ भोग दर्शन चारित्र और ज्ञान श्रद्धा, वो अलग हो जाएगा विषय। मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं 9 कषाय। क्या कहते हैं? 9 कषाय। 9 का मतलब क्या होता है? ईशत कषाय। अब हास्य जो है वो इतनी छोटी सी कषाय है कि उसको हम बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर सकते। अब यदि मुनिराज हंस रहे हैं तो क्या आप उन्हें अनंतानुबंधी घोषित कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परिस्थितिवश हास्य आदि की जो बात है उसको हम समझाते हैं, तो वो इतना ज्यादा मेजर नहीं है, इसलिए उनको अपन ने गुणस्थानों से दूर रखा है। लेकिन बाकी के जो 19 हैं वो बहुत बहुत मेजर हैं, बहुत बहुत खतरनाक है, इसलिए उनको जरा हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, दर्शन मोह की अवस्था से जो सबसे पहला गुणस्थान है, जिसे गुणस्थानों का राजा कहते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में जीव जिस गुणस्थान में पाए जाते हैं, वो है पहला गुणस्थान। इस गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि। कोशिश कीजिएगा कि आप अगली बार से बोलो तो उसको जीव बना करके बोलो, मिथ्यात्व नहीं बोलना, मिथ्या दृष्टि बोलना। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि ये पहला गुणस्थान है। दूसरा जो है गुणस्थान है, उसकी बात अभी इसमें नहीं आने वाली है, उसको अपन जरा अभी साइड में रखेंगे। जो तीसरा गुणस्थान है वो है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण होने वाला।
तो जो सेकंड नंबर पे बात करी है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की। फिर देखिए सम्यक प्रकृति की, तो ये सम्यक प्रकृति है, इसके लिए भी कोई इंडिविजुअली दूसरा गुणस्थान नहीं है। चौथे गुणस्थान में ही ऐसी एक अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, उसमें सम्यक प्रकृति का उदय होता है। इस उदय के कारण जितना अनादि काल का मोह था वो सब कन्वर्ट हो के नष्ट होता है। तो सम्यक प्रकृति बिल्कुल ऐसी चीज है, इट इज अ बून एज वेल एज इट इज अ कर्स। ऐसे पढ़ा था ना अपन लोगों ने, बचपन में पढ़ा था साइंस में, साइंस इज अ बून और अ कर्स, टेक्नोलॉजी इज अ बून और अ कर्स। बिल्कुल वैसे ही सम्यक प्रकृति भी है, इट इज अ बून। क्यों है भैया ये बून? क्योंकि यदि ये नहीं होगी तो आपका अनादि काल का मोह टुकड़ों टुकड़ों में नष्ट नहीं होगा। और इट इज अ कर्स। क्यों है ये कर्स? क्योंकि ये सम्यक्त्व में मलिनता पैदा करता है, सम्यक्त्व को मलिन बनाता है। चल मल अगाढ़ नाम के दोष होते हैं, उनके कारण वो सम्यक दर्शन को बड़ा कलंकित बना देता है। तो इस प्रकार से ये सम्यक प्रकृति है। तो इसे डालना है तो अपन चौथे गुणस्थान में डाल सकते हैं। लेकिन चौथा गुणस्थान जो है वो बेसिकली श्रद्धा का होने पर भी उसमें चारित्र की भी कुछ बारीकियां हैं, उसकी अपेक्षा से उसमें मिश्र पने से बात की जाती है। फिर देखिए चारित्र मोह, चारित्र मोह की क्या अवस्था है देखिए, इसमें कहते हैं अनंतानुबंधी, ये जो दूसरा गुणस्थान है, ये दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी के 4 प्रकार के भेद हैं, उनमें से किसी एक के उदय के कारण बन जाता है। ठीक है, तो अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए, 2 का उदय आ जाए, 3 का उदय आ जाए, तो ये गुणस्थान पैदा हो जाता है जिसका नाम है सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। फिर इसके बाद क्या अवस्था है? अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय। अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय कहाँ होता है? तो चौथे गुणस्थान में। प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय कहाँ होता है? 5वें गुणस्थान में। संज्वलन का उदय कहाँ होता है? तो संज्वलन का तीव्र उदय होता है 6वें गुणस्थान में। संज्वलन का मंद उदय होता है 7वें गुणस्थान में। संज्वलन का मंद तर उदय होता है 8वें गुणस्थान में। संज्वलन का मंद तम उदय होता है 9वें गुणस्थान में। और अंतिम संज्वलन का बिल्कुल सूक्ष्म से भी सूक्ष्म उदय होता है, जहां उसे कहते हैं सूक्ष्म लोभ रूपी 10वां गुणस्थान। अभी गुणस्थानों के मैंने नाम नहीं बताए हैं, लेकिन नामों से भी आप ये जो बात अपन कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। और फिर है सूक्ष्म लोभ के बाद ये जो दर्शन मोह है और चारित्र मोह है, इनके अभाव रूपी गुणस्थान है। तो यदि आपने इनका उपशम करके अभाव किया है तो उसे कहते हैं हम 11वां गुणस्थान। और यदि इनका आपने बिल्कुल बराबर क्षय करके बनाई है अवस्था तो उसे हम कहते हैं 12वां गुणस्थान। अब योग पर आ जाते हैं। मोह और योग, इन दोनों के कारण ही तो हो रहा था ना गुणस्थान में अंतर। तो यदि योग की बात करेंगे तो उसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, पहला है भाव योग और दूसरा है द्रव्य योग। अब ये भाव योग है, इसके नीचे अपन ने 13वां और 14वां गुणस्थान क्यों नहीं डाला? रश्मि जी बताओगे आप? भाव योग के नीचे अपन ने ये 13वां और 14वां गुणस्थान क्यों नहीं डाला? द्रव्य योग के नीचे क्यों डाला? क्योंकि अभी कर्मों का क्षय नहीं हुआ है भैया जी, पूर्णता क्षय नहीं हुआ है। नहीं, मतलब आंसर आपका सही है, मैं किसी तरीके से उसे सही कह भी सकता हूं, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं निमित्त की, और भाव योग निमित्त से नहीं है, वो जीव के गुण का विकार है, जीव की अवस्था का विकार है। तो भाव योग जो है वो बेसिकली जीव का है, द्रव्य योग ये निमित्त है। तो निमित्त का प्रकरण चल रहा है, इसलिए योग में द्रव्य योग के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। ये द्रव्य योग क्या होता है? तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र में, आत्म प्रदेशों का कंपन, काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मन, मन वचन काय, इनका परिस्पंद, इनका हलन चलन, इनका स्पंदन, उसको कहते हैं हम द्रव्य योग। क्या होता है इस द्रव्य योग में? तो जब जीव इस द्रव्य योग का आश्रय लेता है तब उसके मन वचन काय का योग का काम करता है। योग की दृष्टि से, योग के सद्भाव की दृष्टि से कौन सा गुणस्थान है? वो है 13वां गुणस्थान।
तो समझ लीजिए जितने जीव, योग का सबसे ज्यादा प्रयोग यदि कहीं पाया जाता है तो वो है 13वां गुणस्थान। जैसे अपन ने कहा था ना, मोह में सबसे ज्यादा मोह कहाँ पाया जाता है, तो पहले गुणस्थान में। ऐसे ही सबसे ज्यादा योग कहाँ पाया जाता है, तो 13वें गुणस्थान में। और फिर इसके बाद में योग का अभाव होता है तो उसको कहते हैं 14वां गुणस्थान। इस प्रकार से ये सारे 14 के 14 गुणस्थानों का हमने सामान्य स्वरूप देखा है। तो गुणस्थान भैया कितने होते हैं? आप क्या अभी 14 पढ़ाए हैं आपने, तो 14 होने चाहिए, सही बात है भाई। लेकिन जीव के भाव कितने थे? जीव के भाव 5 थे, तो गुणस्थान 5 हो गए। अच्छा, जीव के भाव 5 कैसे हो सकते हैं? जीव के गुणस्थान यदि विकारी की दृष्टि से देखा जाए, मतलब परिणमन की दृष्टि से देखा जाए, तो कर्म सापेक्ष जीव के 4 ही भाव होते हैं, इस हिसाब से गुणस्थान भी 4 ही होते हैं। लेकिन सच में क्या जीव के इतने ही भाव होते हैं? मंदिर जाना भी एक औदैहिक भाव है, जिनवाणी पढ़ना भी एक औदैहिक भाव है, चर्चा करना भी एक औदैहिक भाव है। ये तो आपने 3 प्रकार के औदैहिक भाव बता दिए। इस दृष्टि से भाव कितने हुए? इस दृष्टि से भाव हुए अनंत। तो गुणस्थान भी कितने होंगे? ये भी अनंत होंगे। तो जीवों की दृष्टि से जब आप उसकी संख्या करोगे तो उस दृष्टि से उसको भी हम अनंत कहेंगे, और असंख्यात भी उसको कहा जाता है जीवों के परिणामों की अपेक्षा। तो हमारे पकड़ में आने वाला कह लो, या औरों के पकड़ में आने वाले की अपेक्षा से हम ऐसा कह देते हैं कि परिणामों की अपेक्षा से वे कितने हैं? असंख्यात हैं। और जीवों की संख्या की अपेक्षा से कितने हैं? अनंत हैं। इस प्रकार से ये गुणस्थानों का सामान्य स्वरूप हुआ। आज हमारे पास में थोड़ा समय अभी भी है, तो हम बात कर लेते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान, और एक आध जो गुणस्थान पर बात हो जाएगी अपन कर लेते हैं बात, ठीक है? तो क्या होता है भैया ये मिथ्यात्व गुणस्थान? इसको गुणस्थानों का राजा कहा जाता है, बहुत बड़ा खतरनाक गुणस्थान माना जाता है ये। क्या होता है भैया इसमें, देखते हैं। मिथ्यात्व यह प्रथम गुणस्थान है। अनादिकाल से प्रत्येक जीव इसी गुणस्थान में है, और जितने भी अभी तक सिद्ध बने हैं वे भी पहले अनादि से इसमें ही थे। तो देखो, इन्होंने कल्प्रिट कौन है? वो भी मिथ्यात्व गुणस्थान। और रे ऑफ होप कहाँ है? वो भी मिथ्यात्व गुणस्थान। सिद्ध बनना है तो उसकी प्रोसेस के लिए सबसे पहला चरण क्या है? पहला गुणस्थान। देखो, मैं आपको ऐसा भी उदाहरण दे सकता हूं। सामान्यतया हम मिथ्यात्व गुणस्थान को मोह के उदय से ही विचार करते हैं, लेकिन आप बेसिकली सोच करके देखो, ये जो गुणस्थान है यदि सिद्ध अवस्था में मदद करने की दृष्टि से बने तो पता है आपको 5 लब्धियां इसी गुणस्थान में होती हैं। गुण श्रेणी निर्जरा, जिसको हम निर्जरा तत्व कहते हैं, वो भी इसी गुणस्थान में होता है। मोह कर्म का अभाव करने की जो प्रक्रिया चालू होती है वो भी इसी गुणस्थान में होती है। तो उस दृष्टि से संवर भी होता है इस गुणस्थान में। मेरे कहने का ये सीधे से शब्दों में मतलब इतना सा है, आप यदि इसे गुणस्थान बताना चाहते हो तो गुणपना बताना पड़ेगा आपको। तो इसमें गुणपना क्या है? तो इसमें गुणपना है उसकी 5 लब्धियां। 5 लब्धियों के माध्यम से कह लो निशंकित आदि गुण जो होते हैं उन सबकी भूमिका भी यही बनती है। जो समझ लीजिए गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होकर के जीव जो 6 आयतनों का अभाव करता है और फिर भी वो अभी तक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है, तो भी उसकी जो अवस्था है, जो विशुद्ध परिणामों की अवस्था है, वो भी इसी गुणस्थान में होती है। तो कहने का मतलब ये है, हम जनरली गुणस्थान को, पहले गुणस्थान को एक बहुत ही गंदा, सड़ा हुआ, बेकार गुणस्थान की दृष्टि से कहते हैं। लेकिन बताओ सम्यक दर्शन की प्रोसेस कहाँ से चालू होती है? सम्यक दर्शन का विचार कहाँ से होता है? परिणामों की विशुद्धि कहाँ से होती है? तो वो सब भी इसी गुणस्थान से होता है। तो उस दृष्टि से ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गुणस्थानों में आता है। तो आप इस गुणस्थान को अगली बार से ऐसा देखना ही नहीं कि ये बेकार गुणस्थान है। आप इस गुणस्थान को एक चैलेंज की तरह देखना। कौन सा चैलेंज? अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। बताओ, दम है तो पहला गुणस्थान, ऐसा पहला गुणस्थान करके बताओ।
हम क्यों बार बार ऐसी ही बात करें, एक इंद्रिय भी पहला गुणस्थान, दो इंद्रिय भी पहला गुणस्थान, तीन इंद्रिय भी। अरे हाँ ना भाई, जो समझ रहा है, तू तो संगी पंचेंद्रिय है। अब सोच करके देख, कब तक तू उनका रोना गाना गाएगा, उनके बहाने से कब तक बैठा रहेगा। तो तू छोड़ वो सब बहानेबाजी और काम पर ध्यान दे। इन्होंने इसका अभाव करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की है, तो उस दृष्टि से मिथ्यात्व गुणस्थान भी कोई चिल्लर गुणस्थान नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सामान्य अर्थ इसका क्या है, तो मिथ्यात्व नहीं है इसका नाम, ओ सॉरी मैंने फिर नहीं बताया, इसका गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या होता है, मिथ्यात्व युक्त दृष्टि, मिथ्या से सहित मान्यता। मिथ्या का क्या मतलब होता है, विपरीत या उल्टी, और मान्यता से जो युक्त अवस्था है उसको हम कहते हैं, से जो युक्त जीव है उसे हम क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि। अब ये जो मिथ्या शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है असत्य, इसका मतलब होता है अयथार्थ, इसका मतलब होता है विपरीत। इसके लिए बताओ तत्वार्थ सूत्र में क्या शब्द दिया है, तत्वार्थ सूत्र के 32वें नंबर के सूत्र में इसके लिए शब्द दिया है, बता सकते हैं आप वो क्या है? 32वें में दिया है, एक आध पहले में भी दिया है मति श्रुता वधयो, क्या है इसके बाद शब्द, मति श्रुता वधयो, याद है किसी को तत्वार्थ सूत्र का 31वां सूत्र? नहीं, मति श्रुता वधयो, हाँ मति श्रुता वधयो विपर्ययश्च। तो ये विपर्यय शब्द का मतलब होता है मोह, और 32वें सूत्र में उन्होंने उसके लिए शब्द प्रयोग किया है उन्मत्तवत। तो उन्मत्तता ये बेसिकली मिथ्यात्व है, वह मतलब उसका भाव, और मिथ्यात्व भाव से जो युक्त है उसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ये हुआ इसका सामान्य अर्थ। फिर इसका स्वरूप क्या होता है, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो जीव तत्वों का अश्रद्धान करता है, तत्वों में सच्ची प्रतीति नहीं करता है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और उस मिथ्यात्व से जो युक्त है उस गुणस्थान को हम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान या मिथ्यात्व गुणस्थान, जो भी आप नाम दें तो उसे नाम दे सकते हैं। तो इसमें बेसिकली दो बातें हुई, पहली तो ये मिथ्यात्व कर्म के उदय का निमित्त होता है, और उपादान क्या है, तत्वों का अश्रद्धान होता है। तो इस गुणस्थान का भी निमित्त उपादान है। क्या है इसका निमित्त उपादान, तो इसका निमित्त है मिथ्यात्व कर्म का उदय, और इसका उपादान क्या है, तो तत्वों का अश्रद्धान या अतत्वों का श्रद्धान। ठीक है ना, आपको कोई भी नाम देकर के बात कर सकते हैं। टोडरमल जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इसको व्याख्या करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और भी बिंदु दिए हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान की ओर बात करते हैं। सासादन सम्यक्त्व ये जो गुणस्थान है इसका नाम क्या है, सासादन सम्यक्त्व। अब सबसे पहले ये जो गुणस्थान होता है वो जब जीव औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और औपशमिक सम्यक्त्व के ही काल में नीचे गिर जाता है, पतन को प्राप्त होता है, तो इसको हम कहते हैं सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। इसका सामान्य अर्थ क्या है, स धन असन, शासन भी समझ लीजिए इसका शब्द प्रयोग होता है, और सासादन ये भी शब्द का प्रयोग होता है। तो स धन असन, यदि आपने ऐसा अर्थ किया तो असन का अर्थ होता है नीचे को गिरना, और जो परिणाम आपको नीचे की तरफ गिराए उसको क्या कहते हैं, सासादन। दूसरा देखिए, सधन आसादन, आसादन का मतलब होता है विराधना। वो अपन ने पढ़े ना, कितने होते हैं असाधना के दोष, मंदिर में असाधना के दोष पढ़ाए जाते हैं ना, कितने होते हैं असाधना के दोष, किसी को पता है? 84 मतलब 84, 84 असाधना के दोष माने जाते हैं। मंदिर में उबासी लेना, मंदिर में जो इधर उधर घूम रहा हो उसको टकटकी लगाकर देखना, मंदिर में चावलों के साथ खेलना, मंदिर में बार बार लोगों को देख देख करके हंसी उड़ाना,
फिर भगवान की तरफ से अपनी दृष्टि हटा करके किसी और में अपनी दृष्टि लगाना, जिनवाणी पढ़ते हुए अपने किसी पुराने अक्वेंटेंस को याद करना, ये सब क्या है? इनको असाधना कहते हैं। सीधे से शब्दों में उसे विराधना कहते हैं। तो वो विराधना सहित जो परिणाम होता है उसे असाधना कहते हैं, उसे सासाधन कहते हैं। अभी किसकी विराधना की बात हो रही है? तत्वों की विराधना, देव शास्त्र गुरु की विराधना, मतलब सीधे शब्दों में सम्यक्त्व की विराधना जो कर रहा है उसे कहते हैं सासाधन सम्यक्त्व। ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्वरूप क्या है। तो इसका स्वरूप या लक्षण कहते हैं सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से। आप समझो, अनादि काल से जो औपशमिक सम्यक्त्व जीव ने कभी नहीं किया था, ऐसा औपशमिक सम्यक्त्व उसने इतनी मेहनत करके पाया। मेहनत का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है हमारे जीवन में? वो होता है ट्रैकिंग। पहाड़ पर चढ़ने में बिल्कुल पसीने से पसीने की हालत खराब हो जाती है, धूप होता है, पूरा बॉडी में इतना हमको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए औपशमिक सम्यक्त्व को क्या क्या उपमा दी उन्होंने? रत्न शिखर पर्वत। रत्न का पर्वत, उसके शिखर तक पहुंच गए, और शिखर पे पहुंचने के बाद क्या हुआ? नीचे गिर गया। तो उसके नीचे गिरने में, नीचे तक पहुंचने से पहले जो अवस्था होती है उसको हम सासाधन सम्यक्त्व ऐसा कह देते हैं। तो सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख और सम्यक्त्व के नाश को जो प्राप्त है, सम्यक्त्व के नाश को जो प्राप्त होता है वह जीव सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है। देखो, इन्होंने भी जो जीव है उसे सासाधन सम्यक्त्वी कहते हैं। तो वो समझ लीजिए, आपको ऐसा ही आप रखोगे ना, तभी आपको वो सही सही समझ आएगा। तो इसकी समझने में कौन कौन सी बात हुई? सबसे पहले निमित्त की दृष्टि, सबसे पहले उपादान की दृष्टि से देखें तो जो आपके परिणामों में विशुद्धता के माध्यम से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, उससे आप गिरे। मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख, मिथ्यात्व रूपी भूमि, अब ये भी भाव की दृष्टि से, उपादान की दृष्टि से, मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख जा रहा है वो। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की अपेक्षा से बात हुई। और फिर क्या किया उसने? असली में किया था उसने सम्यक्त्व का नाश। अब सम्यक्त्व को यदि आप प्रकृति की अपेक्षा से कहो तो औपशमिक सम्यक्त्व जो प्राप्त किया था, तो उसने जो मिथ्यात्व की 7 प्रकृतियां हैं उनका उपशम किया था। तो उनका उपशम करने पर उसने अब उसको उपशम उसका नहीं रहा, तो अब वो नीचे गिर रहा है। उस दृष्टि से आप निमित्त भी लगा सकते हो और उपादान तो लगा ही सकते हो, सम्यक्त्व जीव की पर्याय। तो उस दृष्टि से इसको सासाधन सम्यक्त्व ये नाम भी दिया जाता है। अंतिम ये बात पढ़ के अपन अपनी आज की बात पूरी करेंगे। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त काल में, मतलब जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है वो कितनी देर का होता है? अंतर मुहूर्त का काल होता है। जब जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कषाय के उदय में आने से सम्यक्त्व की विराधना होती है। और ऐसे सम्यक्त्व की जब विराधना होती है तो उससे श्रद्धा गुण की जो अव्यक्त रूप अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है, उसे सासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। तो बेसिकली क्या क्या हुआ इसमें? अतत्व श्रद्धान हुआ, लेकिन व्यक्त रूप से अतत्व श्रद्धान होता तो पहला गुणस्थान हो जाता। अव्यक्त रूप से है इसीलिए दूसरा गुणस्थान है। श्रद्धा गुण का उसने विकारी परिणमन चल रहा है। सम्यक्त्व का क्या किया है? तो सम्यक्त्व की विराधना की है। किसके माध्यम से की है? तो अनंतानुबंधी कषाय में से, 4 कषाय में से किसी एक कषाय में हुई। कितने काल के लिए होती है? मिनिमम 1 एक समय, मैक्सिमम 6 आवली। और ये किसका काल था? तो ये बेसिकली औपशमिक सम्यक्त्व का काल था। तो समझने की बात क्या क्या थी वो सारी की सारी भी हमने कवर कर ली है। तो इस प्रकार से हमारी आज की कक्षा का ये संपूर्ण विषय हमने देखा है। कोई प्रश्न या कुछ चर्चा करनी हो तो आप बोल सकते हैं। आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ,
हाँ बोलिए। ये प्रथमोत्तम और द्वितीयोत्तम समझ आता है। हाँ, जो अनादिकाल से समझ लीजिए जीव को जो सम्यक्त्व होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, या जो सादी मिथ्या दृष्टि भी है, यदि मिथ्यात्व अवस्था में चला गया है तो जब भी उसको पहली बार सम्यक्त्व होगा तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और जब श्रेणी चढ़नी पड़ती है, दो प्रकार की श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले यदि उस जीव को उपशम सम्यक्त्व हो तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। तो है श्रद्धा गुण से संबंधित, लेकिन जहां चारित्र मोहनीय के अभाव में वो लगा हुआ है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, और जब वो दर्शन मोहनीय के अभाव में लगा हुआ है तो उसको हम प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स? चलिए, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए ललिता। हाँ, वो निमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना सा होता है। निमित्त और उपादान, निमित्त और उपादान के बारे में कुछ शंका है मेरे को। जैसे जिसके उपादान और कार्य और कारण में, आवाज थोड़ी कट रही है, अपन अगले हफ्ते सबसे पहले आपकी शंका ही ले लेंगे। हाँ, ठीक है,